सा दाल गोश्त हमारा हुआ है रेडी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सर्व करके चेक करके मैं बताती हूँ। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं प्यारे प्यारे व्यूअर्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जिनको मेरी रेसिपी पसंद है प्लीज़ मेरे रेसिपी को कीजिएगा लाइक और कीजिएगा शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, प्यारे प्यारे रिश्तेदारों के साथ और दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह ताला जुड़े रहेंगे ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ। तो अगर आपको पसंद है मेरी रेसिपीज़ तो मेरे चैनल को भी ज़रूर विज़िट सी। मैं बनाती हूँ रेसिपीज़ जो कि बहुत ही मज़ेदार होती हैं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। तो अगर पसंद है आपको मेरी रेसिपी तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। उससे पहले मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी कि ये कैसी बनी है। तो ये देखिए जी, तो मुझे तो सैलड बहुत पसंद है, आप भी सैलड को अपने खाने का हिस्सा बनाएं जो कि बहुत अच्छी है। लवली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो यहाँ पे हमने ले लिया है गोश्त। तो गोश्त मैंने लिया है आधा किलो। इसमें मैंने हड्डी वाला भी गोश्त डाला है, बोन वाला, इसका टेस्ट बोन से बनता है। तो आज हम बना रहे हैं दाल गोश्त। दाल बनेगी इतनी ज़बरदस्त, यकीन जाने मज़ा आ जाएगा आपको खाने का। इसके लिए मैंने ली है चने की दाल 120 ग्राम, और दाल मसूर मैंने ली है 60 ग्राम, और 60 ग्राम मैंने ली है दाल मूंगी धुली की। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त से रमज़ान आगे आ रहा है। रमज़ान में हम खाने भी पकाते हैं, तो वो जो कि लाइट वेट भी हों, टेस्टफुल भी हों और पावरफुल भी हों और फटाफट से बनने वाले भी हों। तो आज मैंने रमज़ान की निस्बत से बना रही हूँ दाल चावल, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे इंशाल्लाह ताला। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। सबसे पहले इन दालों को चुन लेंगे, चुनने के बाद हम इकट्ठे इनको भिगो देंगे जब तक कि हमारा गोश्त गलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जी, प्रेशर कुकर में डाल दिया है गोश्त। इस पर डाल दिया है ताज़ा कुटा हुआ अदरक और लहसुन 2 टेबल स्पून। मीडियम प्याज ले लिया है, इसको रफली हम कट कर लेंगे। यहाँ पर एक ले लेंगे टमाटर, ये भी मैंने बड़ी नहीं ली, छोटी ली है। तो इसके भी ऐसे 4 पीसेस कर लेंगे, इसको ऐसे ही डाल देंगे। इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ नमक जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए। तो मैंने यहाँ पे पहले गलाएंगे फिर भुनाई करेंगे, उसके बाद इसे फिर दोबारा से रखेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे डाल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रखेंगे, यानी कि 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद हम दोबारा इसे फिर रखेंगे। तो मैंने ये बड़ा 1 गिलास के बराबर पानी डाल दिया यहाँ पे। अब इसे हम लगाएंगे लिड और रखेंगे चूल्हे पे। पहले 3 मिनट स्टीम होगी। स्टीम बनने के बाद फिर हम इसको लो टू मीडियम पे रख देंगे तकरीबन 20 मिनट। तो यहाँ देखिए जी, पूरे 20 मिनट के बाद हमने इसकी स्टीम को रिलीव किया और इसकी लिड उठाई। तो यहाँ भी देखिए इसका पानी तकरीबन थोड़ा सा रह गया, और जो टमाटर है इसके ऊपर जो स्किन है इसको हमने यहाँ से निकाल देना है। तो ये देखिए आराम से ये रिमूव हो जाती है। अब इस टाइम पे हमने इसकी करनी है बुनाई, यानी कि इसका पानी जो है वो हमने सुखाना है। और साथ में यहाँ पे ऑयल डालेंगे और साथ में डालेंगे चंद स्पाइसेस। धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून भर के, 1/4 हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून भर के रेड चिली पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा। ये ऑयल, तो आप अगर कोई घी या ऑयल जो पसंद करते हैं वो डाल लें, लेकिन बहुत ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, सिर्फ इतना कि इसकी बुनाई हो जाए। क्योंकि ये दाल है तो दाल में हमने ऊपर से बिगाड़ भी लगाना है, तो इसलिए ऑयल इस टाइम पे ज़्यादा नहीं जाएगा। जितना आप डालना चाहते हैं ना उसमें से आधा निकाल लीजिएगा, यानी कि हाफ क्वांटिटी इस टाइम पे और हाफ क्वांटिटी घी ऑयल की बाद में। देखें जी, बहुत ही अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। मैंने तकरीबन इसे 10 से 12 मिनट तक बुनाई की है। तो ये देखिए इसमें घी भी छोड़ दिया जो हमने ऑयल डाला था। इसकी बुनाई हो चुकी है, हमने अब इसे हल्की आंच पे रखना है, अच्छे से टेंडर करना है, बहुत ही अच्छे से टेंडर करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इसमें पानी एक्स्ट्रा डालना है।
लेकिन अगर आप चाहें ना प्रेशर कुकर पहले नहीं लगाना चाहते तो सिर्फ आप 5-10-15 मिनट रख के तो इसका प्याज और टमाटर जो वेजिटेबल डाले हैं वो गला लें। तो जब ये गल जाए फिर से घी डाल के बाकी के स्पाइसेस डाल के अच्छे से आप बुनाई करें और बाद में फिर पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दें। तो जितना ये देर से आराम से पकता ना, क्योंकि हमने बोन वाला लिया ना गोश्त, तो बोन वाले गोश्त में ये होता है कि ये ज़रा अच्छे से गल जाए तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि हड्डियों के अंदर से जब इसका निकलता है ना जो शानदार, वो हमारे लिए बड़ा अच्छा है, उसका टेस्ट भी निकलता है और ताकत भी उसी में होती है। तो अभी मैं दाल नहीं डालना चाहती क्योंकि मैंने अभी सिर्फ इसके जो वेजिटेबल्स थे वो गलाए हैं, तो अभी मैंने गोश्त को टर्न नहीं किया। तो अब यहाँ पे हमने इसमें डालना पानी, यहाँ पे भर के इसमें डाल दिया। यहाँ पे मैंने 3 गिलास कर दिए, ठीक है। तो 3 गिलास पानी के हमने इसमें भर के डाल दिए। तो अब इसमें उबाल आएगा तो हम इसकी लीड लगाएंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, हमने इसकी जो स्टीम है वो रिलीव कर दी है प्रेशर कुकर की। अब हम इसकी लीड उठाते हैं। तो जब भी कभी भी आपने प्रेशर खोलना है तो सबसे पहले आपने इत्मीनान कर लेना है कि इसकी जो अच्छे से स्टीम है वो रिलीफ हो चुकी है, नहीं तो इसकी वजह से बहुत सारे हादसे पेश आते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए जी, हमारा गोश्त जो है वो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अच्छे से टेंडर हो चुका है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आधा घंटा लगाई थी। तो ये देखिए रुई की तरह माशाल्लाह से, लेकिन ये बिल्कुल सही है, यानी कि बोटी जो है वो गुली नहीं है। तो अगर आप पसंद करते हैं खड़ा गोश्त ऐसे दाल में रखना तो फिर यहाँ पे आप बोटियाँ निकालेंगे, लेकिन हड्डी वाला गोश्त बीच रहने देंगे, ठीक है। इसमें गोल बोटी भी थी और हड्डी वाली भी, हड्डी को बीच रहने देंगे, गोल बोटी को निकाल लेंगे। अगर आपने बनाना है मेरी तरह, मैं बीच ही इसमें रखने लगी हूँ, यानी कि मैंने इसी में दाल को पकाना है ताकि ये मज़ीद और बिल्कुल ना घुला घुला सा लगे, जो कि मुझे बड़ा पसंद है। तो मैं घुला घुला सा बनाने लगी हूँ। अगर आपको पसंद है तो बीच ही गोश्त रहने देंगे आप, नहीं तो आप गोश्त की बुनाई हो चुकी हुई है तो आप बोटियाँ अलहदा कर लेंगे, बाकी मसाला और हड्डियाँ बीच रहने देंगे, ठीक है। तो इस टाइम पे मैंने क्या करना है, मैंने इसमें अब डालना है पहले पानी। बिस्मिल्लाह। तो कभी भी गर्म पानी में दाल नहीं हमने डालनी तो वो गर्म सर्द होकर चिड़ी हो जाती है, तो हम ठंडा पानी डाल के साथ ही इसमें डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 2 गिलास डाले हैं पानी के। तो इसी टाइम पे मैं इसमें डाल दूंगी दाल। तो मैंने तीनों दालें इकट्ठी भिगोई थी, और सबसे पहले आपको पता होगा मैंने दाल भिगोई है, वो इसलिए ताकि ये दाल बहुत ही अच्छे से भीग जाए, सॉफ्ट हो जाए और जल्दी गल जाएगी, फिर इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और ये जल्दी बन जाती है, इसलिए हम दाल को पहले भिगो देते हैं। तो आराम से, ना तो बार बार आपको किचन में बहुत टाइम मुसलसल खड़ा होना पड़ेगा ये वाला, जब आप खाना बनाएंगे दाल का, तो ना ही बहुत ज़्यादा टाइम इसका आपका सर्फ होगा। बस आप विसल लगाएंगे और आराम करेंगे, या नमाज वगैरह पढ़ लेंगे, अपना कोई और काम कर लेंगे। रमज़ान में वैसे भी हम ऐसी रेसिपीज़ लाइक करते हैं जो खाने में भी अच्छी हो, मज़ेदार भी हो, और हमें बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत ना करनी पड़े, यानी कि बहुत ज़्यादा सर पे खड़े होकर ना पकाना पड़े। तो यहाँ पे ये देखिए, आपने देखा होगा ऊपर खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिल्कुल भी नहीं। पानी कितना डाला जाता है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब आप दाल पकाते हैं ना तो दाल से ऊपर 1 इंच पानी होना चाहिए, दाल से ऊपर 1 इंच पानी होना चाहिए, फिर आपका कंफर्म होगा कि आपको दाल में कितना पानी चाहिए। तो मेरा इसमें पानी थोड़ा सा कम है, इसमें मैं मज़ीद डाल दूँगी। आप जानते हैं दाल फूलती है, दाल पानी अपने में सौंप लेती है, तो इसलिए हमें इसमें 1 इंच पानी डालना होता है दाल से। तो ये तकरीबन आधा इंच है, तो 1 गिलास में मज़ीद इसमें पानी डाल रही हूँ। अब इस टाइम पे मैं 2 स्पाइसेस इसमें मज़ीद डालूंगी जो मैंने पहले नहीं डाले हैं, जो इस टाइम पे डालें। तो फ्लेम को मैंने हाई कर दिया यहाँ पे। गरम मसाला पाउडर जो कि होममेड है, इसमें जायफल, जवत्री, फूलबादियान, तेज़पात, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, ज़ीरा, सभी इसमें जितने भी तेज़ गरम मसाले हैं वो सारे इसमें ऐड हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप जब भी बनाएं, घर पे बनाएं, इससे पहले उसे ड्राई रोस्ट कर लिया करें मसालों को साफ़ करके, उसके बाद आप उनको ग्राइंडर करके रखें, यकीन जाने आपके खानों का मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ½ टेबल स्पून डाला है काली मिर्च का, दरदरी हुई। तो अब हमारे स्पाइसेस हो गए हैं मुकम्मल। तो अब हम इसको मिक्स कर देंगे और उबाल आने पे हम लगा देंगे लीड, और लीड लगा के हम सिर्फ 20 मिनट रखेंगे।
तो उबाल आने के बाद हम इसे लीड लगा के 20 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो लीड लगा के जब इसमें स्टीम आ जाती है तो उसके मैंने ठीक इसे 10 से 20 मिनट रखूँगी ताकि हमारी दाल बहुत ही अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, हमने पहले अच्छे से इसकी स्टीम जो है वो रिलीव कर दिया है। ठीक है, ये विसल उतार दिया और इस विसल को भी ऐसे उठा दिया ताकि अच्छे से स्टीम इसमें से रिलीव हो जाए। अब हम इसकी लीड उतारेंगे। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे देखिए जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतनी मज़े की खुशबुएँ आ रही है, मैं आपको बता नहीं शायद सकूँगी। ये आप जब बनाएंगे तो कहेंगे कि वाकई कोई दाल गोश्त बना है जो कि बेहद मज़ेदार है। दाल में ना जब भी गोश्त बनाए ना फुल टेंडर करें, इतना टेंडर के जैसे रुई होती है ना ऐसे होना चाहिए, बहुत बहुत ही सॉफ्ट, बहुत अच्छा लगता है। इसमें खड़ी बोटी अच्छी नहीं लगती है। तो इसको दाल हमारी हो गई है रेडी। अब हमने इसको लगाना है बघार। तो वो कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम इसका नमक चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, हमने इसमें डालना है ऑयल जितना आप बघार के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने एक फ्राई पैन के ले लिया, उसमें ऑयल डाल लिया और नीचे फ्लेम को ऑन कर दिया। बघार लगाना है, यानी कि हाफ टेबल स्पून मैंने ले लिया है साबुत सफ़ेद ज़ीरे का। 1 इंच का मैंने पीस लिया था अदरक का, उसे बारीक चॉप कर लिया, कट कर लिया। और थोड़ी सी मैंने साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं और 2 जवे मैंने लिए हैं लहसुन के और इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएगा लहसुन। ये साबुत लाल मिर्चें, तो ये मैं 30 सेकंड आफ्टर डाल रही हूँ, फ़ौरन से नहीं डाल रही। और बिल्कुल एंड पे यहाँ मैं डाल रही हूँ ज़ीरे का। तो इन चीज़ों को हमने काला नहीं करना है। ठीक है, इसका हम बघार लगा देंगे। अभी हम उतार लेंगे, थोड़ी सी पीस डालेंगे। ये देखिए बहुत ही आराम से सारा इसमें चला जाएगा। तो मज़ेदार सी हमारी दाल तैयार है। इसे आप नान के साथ, रोटी के साथ और चावलों के साथ खा सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। बहुत मज़ेदार बनी है। तो इसमें जो फाइनली जाएगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, एंड पे हमने क्या डालना है। यहाँ पे मैंने थोड़े से ले लिए हैं धनिया, हरा धनिया। साथ में मैंने 3 बड़ी ग्रीन चिल्ली ली है, इनको बारीक कट कर लिया। दाल सी दाल हो गई रेडी। तो अब चलते हैं बनाते हैं ज़ीरा पुलाव चावल फटाफट से। तो चलें जी, फटाफट बनाते हैं ज़ीरा पुलाव। इसके लिए मैंने मेजरमेंट वाला हाफ कप ले लिया है कुकिंग ऑयल का, और मेरे चावल जो है वो है हाफ kg। तो फ्लेम मैंने कर लिया है हाई। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे बघार तैयार करना है इसका। तो मैं बना रही हूँ इसके साथ देगी पुलाव, जो कि दाल के साथ होता है शादियों पे। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 दालचीनी के टुकड़े, चंद मैंने बादियान खताई के ले ली हैं कलियाँ, साथ में 1 बड़ा ले लिया है तेज़पात, साथ में ली हैं काली मिर्चें थोड़ी सी साबुत, साथ में 3-4 मैंने 4 लौंगे ले ली हैं, और साथ में 1 टेबल स्पून ले लिया है साबुत सफ़ेद ज़ीरे का। तो 30 सेकंड के लिए सिर्फ और सिर्फ हमने इनको कड़कड़ा लिया। तो यहाँ पे जितने हमारे चावल हैं, तो चावलों से डबल हम इसमें पानी डाल देंगे और यहाँ पे फ्लेम कर लेंगे बिल्कुल लो। अब इसको हाई फ्लेम पे उबाल आने देंगे और यहाँ पे डाल देंगे इसमें नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून, आधा किलो चावलों को। तो यहाँ पे देखिए जी, इसको उबाल आ गया। पानी को अब हम इसमें डालेंगे भीगे हुए चावल, जो कि आधा घंटा मैंने पहले भिगो दिए थे। इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे और यहाँ पे हम रखेंगे उतनी देर इसे लीड लगा के कि चावल ऊपर आ जाए और पानी नीचे चला जाए। तो फ्लेम हाई रखेंगे। कभी भी चावल आपने लो पे नहीं पकाने, ना ही मीडियम पे। इससे क्या होता है, हमारे चावल अच्छे नहीं बनते। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बनते हैं जब आप इन्हें हाई फ्लेम पे पकाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, हमारा जो है ना हाई फ्लेम पे हमने बनाया है। तो पानी नीचे चला गया, चावल ऊपर आ गया। इस टाइम पे हमने इसको देना दम। तो यहाँ पे दम की तैयारी करेंगे। क्या करेंगे, येलो फूड कलर ले लेंगे। मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर लिया है, थोड़े से पानी में डाल के, यानी कि 1/4 टीस्पून मैंने लिया। और इसको अब लगा देंगे लीड। आप चाहें तो कपड़े का भी इसे दम लगा सकते हैं। 10 से 12 मिनट, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें स्टीम बनती है, तो साथ ही हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे 10 से 12 मिनट। ठीक है, तो मिलते हैं 10 से 12 मिनट। और आपको चेक कराती हूँ मज़ेदार सी दाल गोश्त के साथ देगी पुलाव।
तो यहाँ देखिए जी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टफुल सी दाल गोश्त तैयार है। तो यहाँ पे हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। आज मैंने अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए बनाया है बहुत ही मज़ेदार सा दाल गोश्त। तो यकीन जाने रमज़ान में जब आपने रोज़ा रखा हो, ज़्यादा टाइम आपका मुशक्क़त नहीं होती जब किचन में, और अच्छा सा टेस्टफुल और जायकेदार और हल्का फुल्का जब खाना पक जाए, जो ताकत में भी हो, खाने में टेस्टी भी हो, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो जिसको नहीं भी भूख होगी तो यकीन जाने इतने मज़े का ये बनता है कि सभी ये खाएँगे इंशाल्लाह ताला। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। तो रमज़ान आ रहा है, आपने रमज़ान में ये ज़रूर बनाना है। वैसे भी बनाया बहुत मज़ेदार बनता है। इसके साथ मैंने बनाया है देगी पुलाव, जो कि शादियों में बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जी हमने बनाया है मज़ेदार सा देगी पुलाव। तो यहाँ पे ये देखिए इसका एक एक दाना कैसे खिला हुआ है, कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। तो अगर स्टेप बाय बहुत मज़ेदार है। गोश्त ऐसे है जैसे रुई होती है, बहुत मज़े का बना है। आपने ये ज़रूर बनाना है, खाना है, मुझे फीडबैक में बताना है। इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।